आपका जो डाउट था ना वो आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। केवल 3 तरीके, ये 3 ट्रिक आप लगाएंगे तो आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। गुरुजी, आप तो ऐसा बता रहे हैं कि बिना पढ़े कोई बच्चा कैसे पास हो सकता है, जरा आप बताइए। मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं, आप साल भर कुछ मत पढ़ाई करिए। यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा, अगर ये आज आप टिप्स फॉलो कर लिए, आज के पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है कोई सब्जेक्ट, तो आप पास हो सकते हो। अब पास होने का मतलब ये नहीं कि गुरुजी हम क्या टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, पूर्णांक 100 नंबर। क्या दिखाई दे रहा होगा आपको? यहाँ पे एक पूर्णांक दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर स्लो हो गया, कोई बात नहीं। 100 नंबर का आपको एक क्या दे रहा है? पूर्णांक दिखाई दे रहा है। अब ये जो 100 नंबर है सर, ये 100 में से केवल अगर आप 23 नंबर 70 में 23, लेकिन अगर 100 है तो कितना? 33 नंबर ला लिए, तो आप क्या हो जाएंगे? बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। तो आज का वीडियो लाइक टारगेट आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। कमेंट मुझे पता है, आप चाहे पॉजिटिव करिए चाहे कमेंट, मैं आपके साथ हूं, टेंशन नहीं लेने का भाई। थोड़ा सा प्यार मेरे ऊपर भी बनाए रखिएगा, ठीक है ना? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको 3 चीज यहां पर आपके सामने रखा हूं। एक क्या है? बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर है। दूसरा क्या सर? बोर्ड की कॉपी है। दूसरा क्या सर? बोर्ड की कॉपी है। तीसरा सर, हमें कॉपी कैसे लिखना है? अब देखिएगा सर, पहला बोर्ड का कॉपी सर, बोर्ड की कॉपी सर। तीसरा, दूसरा बोर्ड का पेपर सर, और ये तीसरा बोर्ड की कॉपी कैसे लिखना है। तो ये मैं आपको यहाँ पे 3 टिप्स के जरिए आपको मैं पास कराऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, आप पास होकर आओगे, गारंटी हमारी है। केवल आपको ये तीन तीन आपको टिप्स फॉलो करना है, आप पास हो जाओगे, पास हो जाओगे बिना पढ़े। 22 फरवरी को पेपर है ना, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। इसे और सब्जेक्ट में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी बोर्ड की कॉपी की। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक चीज याद रखना, हमेशा एग्जामिनर के ऊपर अपना इंप्रेशन को जमा कर रखना है। सर हम कैसे इंप्रेशन को जमाएंगे? तो आप कॉपी को भरकर जमाएंगे। क्या भरकर? सर हम अपने कॉपी को भरकर इंप्रेशन को जमा सकते हैं। जब भी आप कॉपी को भरिए ना, कहीं पर कट पीट का निशान बिल्कुल मत लगाइए, बल्कि अपने रोल नंबर को आप अच्छे से और सुंदर लिखावट के साथ आप लोग भरिएगा। वो चाहे बात करें हम अंकों में या फिर बात करें हम लोग शब्दों में, सभी को आपको बहुत ही अच्छे से और एक सुंदर लिखावट के साथ आपको क्या करना है? भर देना है। जैसे मैं आपको भर रहा हूं, बस सेम आपको इसी प्रकार से भरते हुए चले जाना है। ठीक है, इससे क्या रहता है पता है? एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन बैठता है। उसके बाद आपका जो भी विषय है, अगर हिंदी है तो यहाँ पे आप हिंदी भरिएगा, अगर आपका अंग्रेजी है तो आपको यहाँ पे अंग्रेजी भरनी है। प्रश्न पत्र में आपको केवल ही भरना है। और यहाँ पर अंकित संकेतांक, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। सर हम अंकित संकेतांक में क्या करेंगे? ये आपका पेपर कोड है 303, आपका एमबी जो पेपर कोड है यहाँ पे आपको भर देना है सर। 303 एमबी आपको पेपर कोड यहाँ पे करेजा भर देना है। यहाँ पे सर परीक्षा का दिन, जो भी आपका परीक्षा का दिन अगर सोमवार है तो ठीक है सर, हम सोमवार भर दे रहे हैं। परीक्षा की तिथि हमारा गुरुजी 22/2/2024 से पेपर शुरू हो रहा है, तो वो भर देंगे। केंद्र का नाम जीआईसी है, तो आप लोग बस इस प्रकार से जीआईसी भर देंगे। तो आपको बोर्ड की कॉपी इस प्रकार से आपको भर देना है, ठीक है ना? और ये है आपका हिंदी का पेपर। यहीं से आपको हम बात करेंगे पास होने के तरीके के बारे में। देखिएगा, अगर आपको पास होना है ना, तो आप बहुविकल्पी की बात करें। मान लीजिए बहुविकल्पी है, आपका क्या है? बहुविकल्पी है। तो बहुविकल्पी 10 नंबर का है। आप अगर जीवन परिचय में से अगर आपको कृतियां याद रहेगी तो आप कर सकती हो, नहीं याद है तो आप तुक्का लगाइएगा। आप क्या लगाएंगे? तुक्का सर हम लगा कर आएंगे। तुक्के से क्या होगा? आपका पूरा का पूरा बहुविकल्पी 10 का है, 10 का है। अगर आप तुक्का लगाते हैं, कम से कम 2 से 3 आपका बहुविकल्पी सही हो जाएगा।
सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 से 3 बहुविकल्पी यहाँ पे पा गए। फिर यहाँ पे हम बात करें गद्यांश पद्यांश की, किसकी बात करें, गद्यांश पद्यांश की बात करें, तो 10 नंबर का आपका क्या आएगा सर, गद्यांश आएगा हमारा। अब देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न बना हुआ है आपका, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। मैं आपको बता रहा हूं बिना आपको पढ़े हुए पास हो सकते हैं, केवल ये टिप्स आप फॉलो कर लीजिएगा। और लास्ट में जो आपको लिखवाऊंगा वो भी नोट करिएगा। लास्ट का तीसरा अंग क्या है सर, राष्ट्र का तीसरा है अंग जन की संस्कृति, तो ये आपका सेकंड का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो आपको क्या यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है क्या, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है क्या, तो यहाँ पे आपको दूसरे का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या होता है, जन की संस्कृति होती है। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं बस यही टिप्स आप फॉलो करिएगा। यहाँ पर देखिएगा राष्ट्र की वृद्धि कैसी संभव है, तो राष्ट्र की वृद्धि जहां पर लिखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो देखिए यहाँ पे राष्ट्र की वृद्धि कहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पे है संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो ये आपका तीसरे का आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। और यहाँ चौथा वाला है ज्ञान और क्रम के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा जाता है, ज्ञान और कर्म। अब जहां पे ज्ञान और कर्म होगा उसी के संयुक्त प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति कहलाती है। ये आपका चौथे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक मिलेगा गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम, और चौथा यहाँ पांचवा यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब समझ रहे हो, आपको बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख के आना है। बातों को आप जब भी 22 फरवरी के पेपर के दिन जाइए, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिख कर आइए, आपको एग्जाम में भर कर नंबर देगा। अगर 2 नंबर का ये प्रश्न है तो आप समझ लीजिए कटपीट करने पर भी वो कम से कम आपको 2 नंबर तो यार प्रोवाइड कर ही देगा, 2 नंबर तो आपको प्रोवाइड कर ही देगा। मान लो और काटा, 1 नंबर आपको देगा, 1 नंबर आपको देगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज है, गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम। सर हम इसको कैसे एग्जाम में पता करेंगे कि ये इसी चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पे एक शब्द आपको दिखाई देगा राष्ट्र। देखिए यहाँ पर राष्ट्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी राष्ट्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी राष्ट्र दिखाई दे रहा है, और इसमें ढूंढेंगे तो आपको क्वेश्चनवा में भी राष्ट्र दिखाई दे रहा है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक का गुरुजी नाम हम बता देंगे, कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिएगा यहाँ पे आप एक काम करिएगा, आप एक काम करिएगा कि आप लोग शीर्षक और लेखक का नाम रट डालिएगा। अशोक का फूल दिखे, अशोक शब्द दिखे, तो अशोक के फूल के लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता के प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। और यहाँ पर अगर दिख रहा है आपको राष्ट्र का स्वरूप, तो राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है वासुदेव अग्रवाल। ये आपका जबरदस्त वाला टिप्स है, टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 1 आपको फॉलो करना है, एक भी क्वेश्चन सर नहीं छोड़ना है। गलत ही आ रहा है तो गलत ही हम लिख कर आएंगे, लेकिन लिख कर आएंगे तो कहाँ गलत अच्छा लिखे ये बताइए। हर एक क्वेश्चन का तो आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया, तो 10 नंबर आप यहाँ से पा गए कि नहीं, 10 में 10 यहाँ पे पा गए। पद्यांश 10 नंबर का है, गिरी हुई हालत में ऐसे ही करके आएंगे तो 5 नंबर वहां से, 15 नंबर आपको वहां से मिल गया। बहुविकल्पी में आप 3 नंबर पाए तो 18 नंबर यहाँ पर हो गया। आपको 33 नंबर की क्या थी, जरूरत थी, 18 में से 33 माइनस कर दो, जितना आए वही अब अभी आपको क्या है, नीड है। टोटल हमें सर जी 15 नंबर की और जरूरत है। देखिए 15 नंबर आपको कैसा मिलेगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लिखने का तरीका सर क्या होना चाहिए, लिखने का तरीका पहला तो आप समझिए ना, लेकिन अब उसको लिखेंगे कैसे सर, आप लोग फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन इस प्रकार से आप लिखिएगा, इस प्रकार जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से लिखिएगा। कम से कम आपका अगर 100 नंबर का है तो 100 में से आपको 40 नंबर तो चाचा एग्जामिनर दे ही देगा यार। 100 में से 40 नंबर आपको तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे अगर कुछ भी करेंगे ना 100 में से 40 नंबर आपको मिल ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। लिखने का तरीका बस ऐसे ही लिखिएगा, एकदम साफ सुथरी राइटिंग के साथ लिखिएगा। ब्लैक ब्लू पेन का यूज करिएगा और किसी चीज का आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक चीज आया हुआ है आपका, क्या हुआ है, गद्यांश पद्यांश, गद्यांश पद्यांश। ये तो आप कहोगे यहाँ से आप आ गए। अब यहाँ पे मैं आपको टिप्स बताऊंगा। टिप्स नंबर 1, टिप्स नंबर 1, आपको सारे प्रश्न करना है। कितने, सारे प्रश्न आपको करना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, करना है।
ठीक है। दूसरा टिप्स सर, लेखक, लेखक और किसका सर, कवि, जीवन परिचय, जीवन परिचय आपको तैयार होना चाहिए। 12th में है साहित्यिक परिचय, आपको तैयार होना चाहिए। सर तीसरा, तीसरा क्या करना है सर, पत्र लेखन, पत्र लेखन, पत्र लेखन और सर निबंध लेखन, निबंध लेखन, ये हमें क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ये अगर आप कर लिए, अब सारे प्रश्न में क्या आएगा गुरुजी, जो आपने बताया था गद्यांश, क्या बताया था सर जी, गद्यांश, क्या बताया था सर जी, पद्यांश, ये तो आप कर ही लोगे यार। अभी मैंने आपको बताया ना कि गद्यांश पद्यांश में आप कैसे नंबर आप खींच सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मैंने टिप्स बताई ये आपको फॉलो करना है। पहला गद्यांश पद्यांश, दूसरा आप लोग रट डालिए, बिना पढ़े पास हो सकते हो, लास्ट दिन में आप पढ़ के, लास्ट नाइट में आप लोग पढ़ के पास हो सकते हो। क्या, लेखक और कवि का जीवन परिचय, कम से कम 5, 2 लेखक 3 कवि या 3 लेखक 2 कवि तैयार होना चाहिए एकदम। और मैं टिप्स हर एक पेपर में आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको लिखना चाहिए। आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए तब देखिए, ठीक है ना। और पत्र लेखन निबंध लेखन, बस, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस में दे रहा हूं, एक चीज ध्यान देना, सबसे पहला साफ लिखावट, क्या, साफ लिखावट। अब सर साफ लिखावट से क्या तात्पर्य है, जैसे कि यहाँ पर ये जो कॉपी है, क्या आप बता सकते हैं, आप जज करिए क्या ये गलत लिखा गया है, इसमें एक आध दो क्वेश्चन आपको गलत भी मिलेगा, लेकिन इतनी सुंदर लिखावट होने के कारण आपके मन में आएगा कि नहीं, इसमें गलत नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लिखावट बहुत सुंदर है, तो इसमें गलती कैसे हो सकती है। बिल्कुल एग्जामिनर भी वैसे ही आपको जज करता है, जैसे आपने यहाँ पर जज नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें कुछ चीजें गलत है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे जज, क्यों, क्योंकि इसमें सर लिखावट बहुत अच्छी है, एग्जामिनर देखेगा 1 नंबर देगा, एग्जामिनर देखेगा 2 नंबर देगा। इस प्रकार से अगर राइटिंग अच्छी है तो नंबर देता हुआ चला जाएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे कि हम ला देंगे बिना लिखे, नहीं, आपको करना है, आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद सर दूसरा, सर दूसरा हमें क्या टिप्स अपनाना है, हमें दूसरा एक मजेदार टिप्स अपनाना है गुरुजी, कि जो प्रश्न ना आए, जो ना आए, आए, गलत उत्तर लिखो, क्या लिखो, गलत उत्तर लिखो। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। अब जिसका प्रश्न का हमें उत्तर नहीं आ रहा है, हम गलत लिख कर आएंगे। हम कह रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए आपका, आपके जिले का खंड काव्य क्या है, आप बोलेंगे सर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, या सत्य की जीत खंड काव्य, या मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। अब मुक्ति यज्ञ खंड काव्य किस किस पर आधारित है सर, गांधी जी पर आधारित है। अब क्या आप गांधी जी के बारे में नहीं लिख पाएंगे, आप जरा सोचिए, क्या आप गांधी जी के बारे में नहीं लिख पाओगे, अरे भाई लिख लोगे यार, गांधी जी के बारे में कुछ भी लिखोगे, तब भी एग्जामिनर आपको, अगर 5 नंबर है, 5 नंबर है, तो कट करके 2 नंबर कम से कम आपको प्रोवाइड करेगा यार, ये मुझसे लिख कर ले लो, ये 2 नंबर आपको कट करके वो देगा, देगा जरूर। तो जो भी मैं यहाँ पे आपको टिप्स बताया हूँ, ये फॉलो करिएगा। आप बिने बिना पढ़े भी यार साल भर, लास्ट डे में जो आपके पास 1-2 दिन का टाइम बचा हुआ है, उसमें भी आप पास हो सकते हो, पेपर में पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर चेक करेगा यार, ऐसे आपको 1 नंबर देगा, चेक करेगा आपको 2 नंबर देगा, वहां पे आपको पूरा चेक करेगा। कुल मिला के आपका मान लीजिए गिरी हुई हालत में 100 में से 50 नंबर तो यार स्कोर कर ही डालोगे, स्कोर कर ही डालोगे, इसमें नो डाउट, कोई आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो आपको ये टिप्स फॉलो करिएगा, केवल केवल 3 आप पास हो जाओगे, ठीक है। और मुझे आशा है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।